ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो मैं पढ़ता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। तो हम चलते हैं ओके ओके। तो हम चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण। तृतीय ब्राह्मण का नाम है भुज्यु ब्राह्मण। अर्थात सीधी सी बात है कि भुज्यु नाम के जो ऋषि हैं, जो ब्रह्मविद हैं, वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करेंगे। तो प्रथम मंत्र पढ़ते हैं, प्रथम कंडिका। अथ हैनम भुज्युर्याल्यस्यानि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेशो चरका पर्यव्रजां ते पतञ्चलस्य काव्यस्य गृहाणैम तस्या आसीद् दोहिता गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम को असीति सो अब्रवीत् सुधन्वा आंगिरस इति तं यदा लोकानाम् अन्तान् पृच्छाम अथैतदेथैनमब्रोम क परीक्षिता अभवन्नीति क परीक्षिता अभवन् स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क परीक्षिता अभवन्नीति। तो इसमें भुज्य जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से। तो नाम आया है भुज्योर्लाह्यानि। भुज्योर्लाह्यानि अर्थात लाह्य के वंशज, लाह्य के वंश में उत्पन्न होने वाले जो भुज्य हैं वो याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजां ते पतञ्चलस्य काव्यस्य गृहाणैम। बोल रहे हैं कि मीन्स अपने बारे में एक व्याख्यान सुना रहे हैं जो उनके साथ पहले घटित हुआ है, उसके बारे में बताते हुए बोल रहे हैं कि व्रत आचरण करते हुए, अर्थात एक प्रकार से व्रती रहते हुए बोल रहे हैं कि मैं मद्र देश में विचर रहा था। तो क्या हुआ कि कपि गोत्र में उत्पन्न होने वाले, कपि गोत्र में उत्पन्न, ये क्या कौन से गोत्र के थे? लाह्य वंश के। लाह्य वंश के भुज्यु थे और ये बोले हैं कि मैं मद्र देश में विचरण कर रहा था, तो कपि गोत्र में उत्पन्न पतंचल के घर पहुंचा। पतंचल, पतंजल नहीं समझना है, पतंचल नाम है। पतंचल के घर पहुंचा। हाँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखने में पतंजलि जैसा लग सकता है लेकिन पतंजलि नहीं है, पतंचल नाम है।
तो उनकी एक पुत्री थी, किसकी? पतंजल की। पतंजल की पुत्री जो थी वो गंधर्व के वशीभूत थी। अब ये गंधर्व कौन है? गंधर्व कौन है? गंधर्व एक कैटेगरी है जो, जिसे देवताओं का, हाँ, देवताओं से उनके नीचे कैटेगरी आती है, जो कि मीन्स काफ़ी प्रेम भाव से रहते हैं, हमेशा खुश रहने वाले, नृत्य संगीत में ज़्यादा आनंद लगे लेने रहे। वाले। हाँ, तो उस कैटेगरी के लोगों के वो इन्फ्लुएंस में थे, मीन्स उनसे प्रभावित थे, और वो इस प्रकार से प्रभावित थी कि वो गंधर्व से आवेशित हो गई थी। गंधर्व से आवेशित हो जाना मतलब जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, अर्थात शरीर उसका होता है, बोलता कोई और है। वश में। हाँ, मीन्स वश में हो जाना। तो वैसे ही वो गंधर्व के वश में हो गई थी उनकी पुत्री, किसकी? पतंजल की। पतंजलि। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ये भुंजू पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने उनसे पूछा, उस किससे? वो जो उनकी पुत्री का शरीर था, तो पुत्री के शरीर से गंधर्व बोल रहा था, क्योंकि वो गंधर्व से आवेशित थी। आवेश का मतलब कि चार्ज हो जाना, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं वैसे ही कोई भूत प्रेत से चार्ज हो जाता है, वैसे वो गंधर्व से चार्ज हो गई थी, अर्थात गंधर्व उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। तो पूछते हैं भुज्जू, उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो उसके मीन्स उनकी पुत्री के शरीर से वो गंधर्व बोला कि अंगिरस सुधनवा हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा या देखा नहीं होता, सुना भी होगा, जो भूत प्रेत झाड़ते फूंकते हैं तो उस बॉडी से पूछते हैं तुम कौन हो? जी सर। तो वो मीन्स जिसकी बॉडी होती है वो नहीं बोलता है, जो उसके ऊपर मीन्स हावी होता है वो बोलता है कि मैं कौन हूँ। वैसे ही ये उसके पुत्री से पूछते हैं तो वो बोलती है, मीन्स उस शरीर के माध्यम से वो बोलता है जो उससे जिससे आवेशित है कि मैं अंगिरस सुधनवा हूँ। तो फिर उनसे वो लोगों के बारे में, क्योंकि वो अगर गंधर्व है तो काफी ज्ञानी होगा, जी सर। तो उससे वो लोगों के अंत के विषय में पूछते हैं कि लोगों का अंत कैसे होता है। तो फिर बोल रहे हैं कि पारिचित कहाँ रहते हैं, अर्थात कि जहाँ पे इन लोगों का अंत होता है वो पारिचित अर्थात समाप्ति की जगह ऐसी कहाँ है, उसको पारिचित बोलते हैं। मतलब सर समाप्ति की जगह को पारिचित बोलते हैं। हाँ, जैसे हम क्षितिज बोलते हैं ना, पृथ्वी और आकाश जहाँ मिलते हैं, जी सर। तो वैसे ही लोगों का अंत जहाँ फील होता हो उसको एक पारिचित शब्द दिया गया है। तो और पारिचित का इस भाव में भी अर्थ ले सकते हैं कि जब लोग को छोड़ के जाते हैं, लोग का हम नॉर्मली क्या अर्थ लेते हैं श्रुतियों में, अलग अलग योनियों में जन्म लेना। तो जब वो योनि छोड़ते हैं अर्थात कि शरीर का त्याग करते हैं, तो उस समय वो कहाँ रहते हैं, इस भाव से। ठीक है जी सर। मार्क जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? हेलो, चलिए दूसरा मंत्र। हाँ, दूसरा मंत्र देखते हैं। तो इससे पहले मंत्र में हमने देखा था कि ये भुज्जू नाम के ब्रह्मविद हैं जो याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछेंगे। वो अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं मद्र देश में विचरण कर रहा था, तो कपि गोत्र में उत्पन्न पतंजल
के घर पहुंचा और उनकी एक पुत्री थी, और पुत्री गंधर्व से आवेशित हो गई थी, अर्थात चार्ज हो गई थी। जैसे प्रेत पकड़ लेते हैं लोगों को, वैसे ही वो गंधर्व उनके शरीर में प्रवेश कर गया था, उस उनकी पुत्री के शरीर में। तो उसी से वो बात करते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो उसके शरीर के माध्यम से वो गंधर्व बोलता है कि आंगिरस सुधनवा हूँ। और तो फिर वो मीन्स उस शरीर के माध्यम से उस गंधर्व से प्रश्न पूछते हैं कि ये लोगों का अंत कहाँ होता है और पारिचित कहाँ रहते हैं, अर्थात लोगों को छोड़कर जाने वाले कहाँ रहते हैं। तो अब दूसरा मंत्र देखेंगे। बोल रहे हैं, स हो वाचो वाच वै सो अगंछन वै ते तद यत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति क्व अन्वस्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिंशतं वै देवरथा हन्यान्ययं लोकस्तं तमन्तं पृथ्वी द्विस्तावत्पर्येति तां समन्तं पृथ्वी द्वितत्तावत्समुद्रपर्यति तद्वावति क्षूरस्य धारा यावद्या मच्छिकाया पत्रं तावानन्तरेणा आकाशास्तान् इन्द्रं सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत् तान् वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयद्यत्र अश्वमेधायाजिनो अभवन्नित्येवमिव वै स वायुमेव प्रशंस तस्माद्वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरापः पुनः मृत्युं जयति य एवं वेद ततोह भुज्योर्लास्याय निरूपराम। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया, गंधर्व को माध्यम बनाया, और गंधर्व के माध्यम से जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न किसके लिए था, याज्ञवल्क्य के लिए, कि याज्ञवल्क्य को उसका उत्तर देंगे। ठीक, तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, बोल रहे हैं कि सो अगच्छन् वै तय तद यत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति। अब उस गंधर्व की भाषा में ये बता रहे हैं कि वह गंधर्व ने कहा कि वे वहाँ से चले गए। कहाँ से चले गए? उन लोगों से। कहाँ जाएंगे? जहाँ अश्वमेध करने वाले जाते हैं, जहाँ पे अश्वमेध करने वाले जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले जहाँ जाते हैं वहीं पे वो चले जाते हैं, अर्थात पारिच्छित वहाँ पे रहते हैं। तो भुंजो ने पूछा, भुज्यु जो थे, भुज्यु जो इनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि ये बताइए कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहाँ जाते हैं। आपने ये तो बता दिया कि जो लोगों को छोड़ के जाते हैं वो वहाँ जाते हैं जहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं। तो ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहाँ जाते हैं? वो जगह तो पता होनी चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहाँ जाते हैं। तो फिर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि द्वात्रिशतं वै देवरथा हन्यान्ययं लोकस्तं समस्तं पृथ्वीं द्विस्तावत्पर्येति तां समन्तं पृथ्वीं द्विस्तावत्समुद्रं पर्यति। तो याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो सूर्य की जितनी 32 दिन की यात्रा है, अर्थात सूर्य अपने रथ पे 32 दिन में जितनी यात्रा करता है उतना ही लोक है। अब उसका कैलकुलेशन नहीं दिया है कि 32 दिन में कितनी यात्रा करता है।
32 दिन की जितनी यात्रा होती है सूर्य की उतने ही लोक हैं, तो 32 दिन में तो बहुत यात्रा करेगा। इसका मतलब कि एक तरह से अनगिनत लोक बता दिए। और फिर उसे चारों ओर उससे दोगुनी पृथ्वी घेरे हुए है। इन सारे लोगों को चारों तरफ से पृथ्वी घेरे हुए, अर्थात जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। और पृथ्वी को सब ओर से दोगुना समुद्र घेरे हुए है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, समुद्र तो पृथ्वी पे है, वो पृथ्वी को कैसे घेरे हुए है? तो बात हो रही है कि जल तत्व से घिरा हुआ है। कभी दिखता है कभी दिखता भी नहीं, जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है तो वहाँ तो दिखता है, बट जल तत्व हर जगह है। तो उसके दो गुने अमाउंट में, जितना पृथ्वी है उससे दो गुने में इसको समुद्र ने घेरा हुआ है। और आगे बोलते हैं कि जितनी पतली छुरी की धार होती है, छुरी की धार की बात पहले भी आ चुकी है, या ये भी बोल रहे हैं तद्यावती छुरस्य धारा यावद्वा मच्छिकायाम पत्रम, या जितनी पतली मच्छिका का पंख होता, मक्खी का पंख होता है, जो मक्खी हमारे घरों में उड़ती है उसका पंख जितना पतला होता है, तो बोल रहे हैं कि उतना ही क्या है, तावन अनंतारेणा आकाशस्तान इंद्रम सुपूर्दो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्तान वायुरात्मनि धित्वा तत्रागमयत्यत्र। तो बोल रहे हैं कि वो मक्खी का पंख जितना होता है वैसा ही, ये उसकी बात कर रहे हैं। किसकी? इस आकाश की, हृदयाकाश की बात कर रहे हैं कि हृदयाकाश कुछ वैसे ही महत्व वाला होता है, मीन्स वैसे ही अनुभूति वाला होता है। यहाँ पे ऐसा बोलते हुए आगे बोलते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र सुपर्णो भूत्वा, सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाला होकर के, पक्षी बन करके, वायवे प्रायच्छत, इनको किनको, पारीक्षितों को अर्थात जो लोग छोड़ के जाते हैं, अर्थात ये आकाश से निकलते हैं, तो उनको, परीक्षितों को किसको सौंपता है? वायु को सौंपता है। कल हमने इसको देखा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिए। हमने प्राण और वायु का कॉम्बिनेशन देखा था, जब ये मीन्स ऐसा चला था, जो संवाद था कि जब इस जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो प्राण उत्क्रमण करता है या नहीं, वह कहाँ जाता है, उत्क्रमण करता है या नहीं है तो अलग बात है, पहली बात है। दूसरी बात, वो जाता कहाँ है? तो पहली बात बताते हैं याज्ञवल्क्य कि वो उत्क्रमण तो करता नहीं, कहीं ऊपर निकल के जाता नहीं, वो वहीं पे विलीन हो जाता है। कहाँ पे विलीन हो जाता है? वायु में विलीन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे इंद्र की बात आई है। इंद्र मतलब वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कहीं मुकुट धारण करके सिंहासन पर बैठा हुआ देवता शरीरधारी, नहीं। इंद्र हमारे इंद्रियों का स्वामी अर्थात मन ये किसको सौंपता है? प्राण को, वायु को सौंप देता है। वही बल है ना, कल के संवाद में बोले थे कि प्राण जो है वहीं पे वायु में विलीन हो जाता है, वो कहीं उत्क्रमण करके नहीं जाता। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंद्र जो है पक्षी बन करके परीक्षितों को वायु को दिया, अर्थात वायु को समर्पित किया उनको। फिर क्या बोल रहे हैं कि तत्रागमयद्यत्र अश्वमेध याजिनो अभवन्नित्येवमिव
वै स वायुमेव प्रशंस तस्माद्वायुरेव व्याष्टिर्वायो समष्टिराप पुनः मृत्युम जयति य एवं वेद ततोह भुर्जुर्लाह्याय निरूपराम। तो वायु को देने के बाद आगे बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, तो वायु ने उनको अपने स्वरूप में स्थापित कर लिया, वहां ले लिया, और वहीं पे क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते हैं। कहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते हैं? वायु में। वायु में ही अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ जो घटित होता है वायु के द्वारा घटित होता है। वायु से ही अग्नि जलती है, और वायु न हो तो यज्ञ नहीं होगा। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले वायु में ही रहते हैं, तो इसलिए इंद्र ने उनको क्या किया? वायु को समर्पित किया, और वहीं पे अश्वमेध यज्ञ करने वाले रहते हैं। प्रश्न यही था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहाँ रहते हैं? और पारीक्षित जो हैं, अर्थात इस लोक को छोड़कर जाने वाले वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे अश्वमेध का यज्ञ करने वाले रहते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहाँ जाते हैं? तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले वायु में जाते हैं, इसलिए वे ये भी वायु में समर्पित होते हैं। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि वो उस गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की थी। मीन्स याज्ञवल्क्य उस गंधर्व की भावना को बता रहे हैं कि उस गंधर्व ने क्या क्या किया था। जबकि भ्रमण करने कौन गए हैं? भुज्यु। और भुज्यु पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा अगर गंधर्व ने ऐसे बोला तो याज्ञवल्क्य उसका उत्तर दे रहे हैं। तो गंधर्व ने प्रशंसा की, फिर बोले हैं कि वायु ही व्यष्टि ही वायु ही समष्टि है। अर्थात वायु ही व्यष्टि है, वायु ही समष्टि है का मतलब क्या होता है? वायु से ही सब उत्पन्न होते हैं, वायु में ही सब समाहित होते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं। और जो ऐसा जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसकी फिर मृत्यु नहीं होती। यही बात पिछले वाले याज्ञिक को, पिछले वाले ऋत्विज को भी याज्ञवल्क्य ने बताई थी। पिछले वाले में क्या बोला था कि जो जल को जीत लेता है, मीन्स जो इस ऐसी मीन्स जल की इस क्रिया को, जल ने क्या किया था? अग्नि को भोजन बनाया था, अर्थात अग्नि को खा जाता है। और जो इस व्यवहार को जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात उसकी पुनर्मृत्यु नहीं होती। तब क्या हुआ कि लाह्यनी भुज्यु मीन्स लाह्य वंश में उत्पन्न होने वाले भुज्यु चुप हो गए। यहीं पे तृतीय ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। भुज्यु को इतना ही पूछना था अपने, मीन्स ये अपना प्रश्न लेकर आए थे कि वो मद्र देश में घूम रहे थे तो ऐसे ऐसे हुआ था, उसका उत्तर बता दो। लाइक जैसे वहाँ पे प्रश्न उपनिषद में छठा प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि। कुछ पूछना है इसमें और? नहीं सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण। चतुर्थ ब्राह्मण जो है उशस्त ब्राह्मण है, अर्थात इसमें उशस्त नाम के ब्रह्मविद जो हैं प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं क्या प्रश्न करते हैं। अथ हैनम, चलिए पढ़िए। अथ हैनम उशस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षाद् परोक्षाद् ब्रह्म
य आत्मा यह आत्मा सर्वांतरस्थम सर्वांतरस्थम में व्याचक्षव्यत्येष व्याचक्षुस्तेष त आत्मा सर्वांतरः त आत्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो सर्वांतरो यः प्राणेन यः प्राणेन प्राणीति प्राणीति स त आत्मा स त आत्मा सर्वांतरो सर्वांतरो यो अपानेन यो पानेन आपानीति आपानीति स त आत्मा स त आत्मा सर्वांतरो यो सर्वांतरो यो व्यानेन व्यानीति व्यानेन व्यानीति स त आत्मा स त आत्मा सर्वांतरो य सर्वांतरो या उदानेनोदानीति उदानीति स त स त आत्मा सर्वांतर एष आत्मा सर्वांतर एष त आत्मा सर्वांतरः त आत्मा सर्वांतरः। तो यहाँ पे उशस्त ब्राह्मण जो यह चतुर्थ ब्राह्मण है, इसमें उशस्त पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से, जिनका नाम क्या है? उशस्त चाक्रायण, अर्थात वो चक्र गोत्र में, चक्र वंश में पैदा हुए होंगे, इसलिए उशस्त चाक्रायण नाम है। या हो सकता है पूरा नाम ही हो उशस्त चाक्रायण। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्येति होवाच यत् साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरस्थम में व्याचक्षवेत्येष त आत्मा सर्वांतरः। बोलते हैं कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है, यत् साक्षात अपरोक्षद ब्रह्म, साक्षात जो अपरोक्ष ब्रह्म है, साक्षात भी बोल रहे हैं अपरोक्ष ब्रह्म भी, तो भाव हो गया दिखने वाला, लेकिन वो दिखने वाला नहीं, मतलब अनुभूति वाला। साक्षात मतलब अनुभूति जिसकी होती है वो अपरोक्ष ब्रह्म। और सर्वांतर आत्मा, इनकी मेरे प्रति व्याख्या कीजिए। अपरोक्ष ब्रह्म, अपरोक्ष ब्रह्म, साक्षात, ये शब्द आया है, अर्थात जो दिखता है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष है। कहने का तात्पर्य है कि अपर ब्रह्म जो सब में व्याप्त है, जो हर एक पिंड में दिखता है। और सर्वांतर आत्मा, सर्वांतर आत्मा में सर्वव्यापी ब्रह्म, जो कि दिखता नहीं है, मीन्स जो पिंड पिंड के माध्यम से दिखता है, सजीव में भी निर्जीव में भी, उस भाव से भावित होकर के उसको ब्रह्म मानते हैं। और दूसरा सर्वांतर आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा, जिसको हम पर ब्रह्म मानते हैं। ऐसा ही है। तो बोलते हैं कि उसको मेरे प्रति व्याख्या कीजिए, ये क्या है? याज्ञवल्क्य से पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो, ऐसा पूछते हैं। तो बोल रहे हैं कि यह प्राणेन प्राणीति स त आत्मा सर्वांतरो यो अपानेन अपानीति स त आत्मा सर्वांतरो यो व्यानेन व्यानीति स त आत्मा सर्वांतरो य उदानेनोदानीति स त आत्मा सर्वांतर एष त आत्मा सर्वांतरः। तो याज्ञवल्क्य ने पहले उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? क्या आत्मा सर्वांतर है, अर्थात हर जगह है। और कैसा है? सब में अंतर वाला, अर्थात यहाँ पे तो द्वैत हो गया, इन सब में अलग अलग भाव वाला है। फिर उशस्त पूछते हैं
कि हे याज्ञवल्क्य यह सर्वांतर कौन सा है, क्या है सर्वांतर जो सब में अलग अलग दिखता है। तो याज्ञवल्क्य फिर बताते हैं कि जो प्राण क्रिया करता है, प्राण क्रिया करता है अर्थात श्वास लेना, और फिर जो प्राण क्रिया करता है उसमें भी वो आत्म तत्व है, वो सर्वांतर है। फिर जो अपान क्रिया करता है वो भी सर्वांतर है, मीन्स उसमें भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, उसमें भी आत्म तत्व, उसमें भी आत्म तत्व। अपान क्रिया करता है वहाँ पे भी वो आत्म तत्व। जो व्यान क्रिया करता है अर्थात व्यान का जो कर्म होता है, एक्चुअली क्या किए हैं इन्होंने, मुख्य प्राण को 5 भागों में बांटा हुआ है, उसमें से 4 भाग का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, समान नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि समान और समान इसलिए भी छोड़ दिया है क्योंकि वो प्राण और अपान का बैलेंस है, तो ये मान करके उसको चल सकते हैं। तो पहले प्राण के बारे में बताया कि जो प्राण क्रिया करता है तो वहाँ पे ये आत्मा सर्वांतर है। अपान क्रिया करता है, अपान, तो वहाँ पे ये आत्मा सर्वांतर है, अर्थात वहाँ पे भी एक अलग भाव वाला है। व्यान क्रिया करता है तो वहाँ पे अलग भाव वाला है। उदान क्रिया करता है अर्थात ऊपर उठाता है इस जीवात्मा को, उस ब्रह्म की तरफ लेकर के जाता है, पर ब्रह्म की तरफ लेके जाता है, तो वहाँ पे वो उदान क्रिया कराने वाला जो है वहाँ पे भी वो आत्मा तत्व है, वो अलग भाव से भावित कराता है जीवात्मा को। तो यह जो आत्म तत्व है यही सर्वांतर है, सब में अलग अलग प्रतीत होता है, यहाँ तक कि एक ही शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रतीत होता है ना। यहाँ पे कुछ हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, मीन्स कहीं पेन हुआ तो वहाँ पे फील होता है, सांस की क्रिया अलग से फील हो रही है, कुछ खा रहे हैं उसका अलग जैसा, तो हर जगह तो वो आत्म तत्व है एक ही, लेकिन अलग अलग प्रतीत हो रहा है, वही सर्वांतर है, सब में अंतर है। अगला मंत्र पढ़ते हैं। सहोचो वासस तश्चाक्रायणः यथा विब्रूयादसौ गौरसावश्च इत्येवमेव तद्वपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः तम मे व्याचक्ष्वेति एषत आत्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो न दृष्टे द्रष्टारं पश्येर्न श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्विथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजनीया एषत आत्मा सर्वांतरो अतो अन्यदार्ततो अन्यदार्तं ततो होसस्तश्चाक्रायण उपरराम। तो यहाँ पे देखते हैं उशस्त क्या पूछते हैं। स होवाचस
चक्रायण यथा विव्रूयादसौ गौरसावश्च इत्येवमेव वै तद्वपदिष्टं भवति। तो उशस्त पूछते हैं कि जैसे कोई चलते हुए और दौड़ते हुए, चल करके और दौड़ करके ये कहे कि यह जो चल रहा है ये बैल है और जो दौड़ रहा है ये घोड़ा है। अर्थात जिसकी गति कम है, कहने का मतलब है वो बैल है, क्योंकि बैल इतना तेज दौड़ता नहीं, घोड़े का काम है दौड़ते रहना। तो इसलिए वो दोनों दो उपमाएं दी है कि कोई चले और बोले कि यह बैल है, और कोई दौड़ रहा हो तो बोले कि यह घोड़ा है। वैसे ही आपका यह कथन है, आपने जो बताया वो ऐसा ही है कि जो चलता है वो बैल है, जो दौड़ रहा है वो घोड़ा है। तो फिर बोल रहे हैं कि जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसे स्पष्ट बताइए, क्लियर बताइए। ये जो आपने बताया कि सब में प्राण है और सब अलग अलग प्रतीत होता है, तो ये तो वैसा है कि कोई चलता हुआ मीन्स चले और बोले कि यह चलना जो है बैल की क्रिया है, और कोई दौड़े और बोले कि यह दौड़ना घोड़े की क्रिया है। उसमें बैल और घोड़ा तो दिखाई दिया नहीं। तो कुछ ऐसा ही आपका उत्तर था, तो उसको स्पष्ट होकर के बताइए। तो याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, सेम वही बात पीछे वाली बोल रहे हैं कि यह तुम्हारा आत्मा जो है वह सर्वांतर है, सब में अंतर वाला है, सब में अलग अलग फील होता है। तो फिर उस शस्त्र पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, यह सर्वांतर कौन है, कैसा सर्वांतर है? तो फिर बोलते हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि दृष्टि को दृष्टा से नहीं देख सकते, दृष्टि को दृष्टा से नहीं देख सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो देखने वाला है वो खुद अपने आप को नहीं देख सकता। यहाँ पे दृष्टा सीधे सीधे भगवान की बात नहीं लेनी है। यहाँ पे ये बात समझिए कि जो दृष्टा है उसको दृष्टि नहीं देख सकती। अपने शरीर में लीजिए, ब्रह्म के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस पिंड में दृष्टा कौन है? आँख। आँख दृष्टा है ना। ये आँख अपने आप को देखती है। आप अपनी आँख को देख सकती हैं कि आँख कैसी है। वो अपने आप को, अपनी आँख को आप मिरर में देखती हैं, शीशे में देखती हैं, या कोई दूसरा देख सकता है। दूसरा दृष्टा आपको बता सकता है कि आपकी आँख कैसी है, आपकी आँख में कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कोई नस लाल है, कहीं पे चोट लगी है, दूसरा ही बताता है, या डॉक्टर बताएगा। आपको मिरर में देखेंगे तब पता चलेगा। तो क्या पता चल रहा है कि दृष्टा दृष्टि को नहीं देख सकता। जो देखने वाला है वो खुद को नहीं देख सकता। तो ये बात क्लियर हो गई। ये आंख अपने आप को नहीं देख सकती। मेरी आंख कैसी है, मीन्स ये वाली आंख कैसी है, ये अपने आप को नहीं देख सकती। बाहर जो कुछ है वो सब देखेगी, अपने आप को नहीं देख सकती। फिर बोल रहे हैं कि श्रुति जो है, श्रुति का जो श्रोता है उसको वो सुन नहीं सकता। तो श्रोता मतलब कि कान अपने आप को नहीं सुनता। कान में कहीं दूसरी जगह से आवाज जाती है, उसको सुनता है। मति के मनता का मनन नहीं कर सकते। मतलब कि मन में जो मनन करने वाला है, मीन्स मन मनन करता है, लेकिन किसकी वजह से मनन करता है उसका मनन वो नहीं कर सकता। जिसकी वजह से मनन कर रहा है उसका मनन नहीं हो सकता।
वैसे श्रोता जिसकी वजह से बोल रही है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बोला कि ये दृष्टि अपने मीन्स खुद को नहीं देख सकती। कहने का तात्पर्य मेन उनका मूल तात्पर्य क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, इसको सीधे सीधे उस ब्रह्म से कनेक्ट करना है, बट इस भाव से, जैसे कि पहले यहाँ पे समझना है कि दृष्टि अपने आप को नहीं देख सकती, तो मुख्य दृष्टा कौन है, वो ब्रह्म है। उसकी वजह से, उसकी शक्तियों से दृष्टि देखती है, लेकिन जिसकी शक्तियों से ये दृष्टि देखती है, सब कुछ पूरी प्रकृति को देखती है, वो जिस शक्ति से देखती है उसको वो नहीं देख सकती। कहने का मुख्य भाव ये है। श्रोता, ये श्रोत्र कान जिन शक्तियों से सुनता है, जिस शक्ति के द्वारा ये सुनता है, वो शक्ति जहाँ जो शक्ति इसको प्राप्त हो रही है, उसको ये मीन्स सुनने की शक्ति जो प्राप्त हो रही है, उस शक्ति को नहीं सुन सकता। अर्थात वो श्रवण को, उस शब्द को वो नहीं सुन सकता। उसमें अगर कोई शब्द है तो वो नहीं सुन सकता, लेकिन उसकी वजह से सारे शब्दों को सुनता है। ये मन जिसकी वजह से मनन करता है, ये मन मनन तो करता है, सब कुछ मनन करता है, लेकिन जिसकी वजह से मनन करता है उसका मनन नहीं कर सकता। फिर बुद्धि को जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त करती है, प्रकृति का सारा ज्ञान प्राप्त करती है, लेकिन जिसकी वजह से इसको विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान होता है, उसका विशिष्ट ज्ञान नहीं कर सकती। फिर बोल रहे हैं कि, फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि यह जो आत्म तत्व है वही सर्वांतर है, और इससे जो कुछ भी भिन्न है, आत्म तत्व है वही सर्वांतर, वही सब में अलग अलग प्रतिष्ठित है। अलग अलग प्रतिष्ठित होता हुआ प्रतीत होता है, अलग अलग प्रतिष्ठित तो नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है जीवात्मा को। और जो इससे भिन्न है वो क्या है, आर्त है। आर्त अर्थात नष्ट हो जाने वाला। तो याज्ञवल्क्य का यह उत्तर सुन करके चक्रायण उपस्थ चुप हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं बोलते। इसमें से कुछ पूछना है? नहीं, इसमें से पूछना है, बाद में पूछेंगे। वो गंधर्व वाली बात, गंधर्व वाली बात, हाँ क्या वो आपने सुना नहीं था? हाँ, मैं क्लास में थी नहीं तो। हाँ, वो बता देता हूँ। जो पिछला ब्राह्मण था उसी की बात कर रही है ना, तृतीय ब्राह्मण। तो तृतीय ब्राह्मण में जो पहला मंत्र है वो आपने नहीं सुना था। उसमें लाह्य वंश में उत्पन्न होने वाले भुज्यु एक ब्रह्मविद हैं जो जनक की सभा में उपस्थित हैं। वो पहले अपनी कथा सुनाते हैं कि मैं एक बार मद्र देश में घूम रहा था। मद्र देश में घूम रहा था तो मैं कपि गोत्र में उत्पन्न हुए पतंचल के घर पहुंचा। पतंचल की एक बेटी थी, वो बेटी गंधर्व से आवेशित हो गई थी, अर्थात उसके शरीर पे गंधर्व हावी हो गया था, गंधर्व उसके शरीर में घुस गया था, जैसे लोगों के शरीर में प्रेत घुस जाता है, भूत प्रेत। तो कैसे दूसरे झाड़ फूंक करने वाले जो ओझा होते हैं वो उसके शरीर के माध्यम से उस प्रेत से बात करते हैं। तो वैसे मेरे को पता नहीं है, अगर आप बताने में तो एक्सप्लेन करिए, गंधर्व वैसे होते क्या है? हाँ, गंधर्व वो होते हैं देवताओं से एक नीचे की कैटेगरी होती है, अर्थात देवों से नीचे की कैटेगरी होती है, जो नृत्य संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। उसी के ऊपर जैसे प्रेम से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसको हम गंधर्व की संज्ञा देते हैं। जैसे आजकल किसी की लव मैरिज होती है तो उसको हम प्रेम विवाह मीन्स गंधर्व विवाह बोलते हैं। हाँ, गंधर्व विवाह। हाँ, लेकिन वैसे गंधर्व क्या वो भक्ति योगी हो गए या फिर संगीतकार हो गए? हाँ, संगीतकार।
हाँ, संगीतकार और मीन्स एकदम से खुशमिजाज टाइप के लोग, मतलब कि किसी तरह के दुख से परेशान न होने वाले, इस तरह इस भाव से रहने वाले। अच्छा ठीक है। तो उनको ही गंधर्व बोला जाता है। और वो उनके क्या पतंजल की पुत्री के शरीर में वो प्रवेश कर गया था। तो ये जो भुज्यू हैं वो उससे पूछते हैं, वो पहले बताता है, अपना नाम बताता है कि मैं अंगिरस सुधनवा हूँ। तो पूछते हैं अगर अंगिरस सुधनवा हो तो लोकों के अंत के बारे में बताओ, और उस श्लोक को छोड़कर जाने वाले कहाँ जाते हैं, ये प्रश्न किया था। तो ये प्रश्न का उत्तर उसको पता नहीं चला। तो वही प्रश्न जो है याज्ञवल्क्य को पूछते हैं, इसका उत्तर बताओ। तो याज्ञवल्क्य ने बताया कि जहाँ पे अश्वमेघ करने वाले जाते हैं। उसके आगे की बात आपने सुनी थी? ठीक है, तो आगे चलें। जी प्रभु। हाँ, तो 5वां ब्राह्मण देख लेते हैं। अथ तृतीयोऽध्याय पंचमं ब्राह्मण। अथ तृतीयोऽध्याय पंचमं ब्राह्मणम्। तो इस ब्राह्मण का नाम है कहोल ब्राह्मण, अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछने वाले कहोल हैं। तो बोल रहे हैं कि अथायनम कहोलः अध्ययनं कहोला कौशितकेयः कौशितकेयः पाप्रच्छ पाप्रच्छ याज्ञवल्क्येति याज्ञवल्क्येति होवाच उवाच यदेव यदेव साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्मा या आत्मा सर्वान्तरस्तं मे सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष व्याचक्षेत् येष्टा त आत्मा सर्वान्तरः। आत्मा सर्वान्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यो असनाया पिपासे यो अस्नाया पिपासे शोकं मोहं जरा शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येत्येतं मृत्युमध्येपेतं वै तमात्मानं वै तवात्मानं विदित्वा विदित्वा ब्राह्मणाः ब्राह्मणा पुत्रैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च लोकैषणाश्च व्युत्थायाथ विद्यायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति इच्छाचरणं चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा या पुत्रैषणा सा वित्तैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणोभे सा लोकैषणोभे ह्येते एते येषणे एव एषणेव भवतस्तस्मात् ब्राह्मणः भवतस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं पाण्डित्यं निर्विद्य निर्विद्य बाल्येन बाल्येन तिष्ठासेत तिष्ठासेत बाल्यं च पाण्डित्यं च बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ निर्विद्याथ मुनिरमौनं पुनर्मौनं च मौनं च मौनं च निर्विद्याथ निर्विद्याथ ब्राह्मणः ब्राह्मणः स ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद् स्यात् येन स्यात् येन स्यात् तेनेदृशा तेनेदृशा एवातो अन्यदार्तम् एवापो अन्यदातं य एवं वेद य एवं वेद एवातो अन्यदार्तम् एवापो अन्यदातं ततोह कहोलः ततोह कहुलः कौशितकेय
कौशितकेय उपरराम। परराम तो इस मंत्र में बोलते हैं अथायनम कहोल कौशितकेय पप्रक्ष याज्ञवल्क्येति होवाच। तो कहोल पूछते हैं, कहोल पूछे और याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं इस कहोल ब्राह्मण में। तो देखते हैं क्या पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य से कौशितकेय अर्थात कौशिक वंश में उत्पन्न होने वाले कहोल पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, जो साक्षाद परोक्षाद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरस्तम में व्याचच्छ्वेत्येष त आत्मा सर्वांतरः। तो बोल रहे हैं कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है, अपरोक्ष ब्रह्म अर्थात सभी पिंड में प्रतीत होने वाला ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा, उसकी व्याख्या करो मेरे प्रति। पीछे वाले हो सकता है कि पीछे वाला व्याख्या सेम बात है ना, पीछे जो पूछे थे अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा, तो उनकी बात लगता है इनको समझ नहीं आई, तो ये फिर पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य से। अर्थात उनको जो याज्ञवल्क्य ने बताया वो बात इनको समझ नहीं आई होगी, तो इन्होंने फिर पूछा कि याज्ञवल्क्य वो मेरे प्रति बताइए, मेरे प्रति व्याख्या करो। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है, किस सब में अंतर्भाव से उपस्थित है, और आत्मा तत्व एक ही है, मीन्स अलग अलग भाव से उपस्थित है। तो कहोल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, वह सर्वांतर कौन सा है, वह क्या सर्वांतर है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य कि यो असनाया पिपासे शोकम मोहम जरा। ये असना या पिपासे ये शब्द आया हुआ है कहाँ पे? यमराज नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद में जब असना पिपासे शब्द वहाँ पे आया है, जहाँ पे वो 3 दिन से यमराज के द्वार पे बैठा हुआ है, 3 रात से भूख प्यास से। तो बोल रहे हैं कि जो भूख प्यास और क्या क्या बोले हैं, असना पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्यु मत्येत्येवं वै तमात्मानं विदित्वा ब्रह्मणा पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। तो भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु की पहुंच से परे है, जो जिसको न भूख लगती है, न प्यास लगता है, न शोक होता है, न मोह होता है, न वृद्धावस्था आती है, न मृत्यु होती है, इन सब से जो मुक्त है, मीन्स भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा मृत्यु, इन सब से जो परे है। इस आत्म तत्व को जान करके ब्रह्म को जानने वाले पुत्र की कामना से पुत्र की कामना मतलब संतान की कामना से, धन की कामना से, नवीन लोकों की कामना से, इन सब से ऊपर उठ करके भिक्षाचर्या से विचरते हैं, अर्थात भिक्षा ग्रहण करके भोजन करते हैं। भिक्षा ग्रहण करने का मतलब, भिक्षाचर्या का मतलब ये नहीं समझना है कि भिखारी बन गया। भिक्षाचर्या एक सिंबलाइजेशन है कि सब कुछ से मुक्त होकर के जीना, मीन्स किसी भी चीज को अपने से जोड़ करके एकदम से ना रखना कि उसको कुछ हो जाए तो एकदम से विचलित हो जाना। हाँ, जहाँ पे है तो जो उसका रक्षक है वो उसको देखभाल करेगा, या जो प्रॉपर्टी जिसके जिम्मे छोड़ के आए हैं उस समय उसकी जिम्मेदारी है। आप कहीं और हैं तो वहाँ पे आपको
मीन्स आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ हो गया, आप कहीं और हैं, तो वहाँ पे आपको परेशान होने से आप वहाँ से कुछ सॉल्व नहीं कर लेंगे। जिसको बेसिकली डिटैच तरीके से रहना। जी हाँ हाँ, डिटैचमेंट में जीवन जी जीना। बिल्कुल। फिर बोलते हैं कि जो कामना पुत्रों के लिए है वही धन के लिए है, वही कामना लोगों के लिए है। फिर बोल रहे हैं कि ये साध्य और साधन ये सब क्या है, कामना ही है, मीन्स ये सबकी इच्छाएं होती हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मविद हैं, तो उनको चाहिए कि पांडित्य को अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करके आत्मज्ञान रूपी बल से स्थित रहने की इच्छा करें, अर्थात इन सबसे मुक्त रहें। किससे? भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा मृत्यु और क्या क्या बोले हैं कि संतान की इच्छा, संतान की कामना, धन की कामना और नवीन लोगों की कामना, इन सब से मुक्त रहें, इन सब में उलझे न रहें। फिर बोल रहे हैं कि बल और पांडित्य को पूर्णतया प्राप्त करके ऐसा साधक मुनि हो जाता है। फिर उसके आगे बोलते हैं, श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मुनिरमौनम च निर्विद्यात् ब्राह्मण स ब्राह्मण केन स्याद येन स्याद तेने दृश एवातो अन्यदार्थम य एवं वेद एवातो अन्यदार्थम। तो फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे अमौन बनने से पहले प्राप्त विद्या मीन्स अमौन, जब मौन नहीं था, मौन नहीं था तो उस समय पे जो विद्या प्राप्त हुई, और मौन, इन दोनों का पूरी तरह से क्या करके संपादन करके, अर्थात दोनों को भली भांति समझ करके जो ब्रह्मविद है वो कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि जब अमौन था तो उसने क्या क्या ग्रहण किया, उसको उस पर विचार करता है, और वैसा होते होते वो कब कैसे मौन हो गया, अर्थात मुनित्व भाव को प्राप्त कर लिया, मनन करने वाला भाव हो गया उसका। जब अमनन वाला था, अर्थात उसका विचार इधर उधर भटकता रहता था, उस यात्रा पे चलते चलते फिर मनन करने वाला बन गया, मीन्स पूर्णतया एकाग्रचित्त हो गया। तो ये सब जान करके वो ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि वह ब्रह्मविद कैसे होता है। तो इस बात को जो साधक जान लेता है, कैसे वह ब्रह्मविद कैसे होगा, उसके लिए ऊपर सब बता चुके हैं। भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा मृत्यु, और क्या बताएं, पुत्र की कामना, धन की कामना और लोगों की कामना, इन सब से जो मुक्त हो जाता है, इन सब की इच्छाएं नहीं करता, तो वो इस तरह से अमौन से फिर मौन हो जाता है। अर्थात जिसका मन भ्रमित होता रहता है, वो इस मार्ग पे चलते चलते मनन करने वाला हो जाता है, वो ब्रह्मविद हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। और जो ऐसा हो जाता है वो क्या है, ब्रह्मविद है। और इससे जो भी भिन्न है वो सब कुछ क्या है, आर्त है, अर्थात नाश होने वाला है, उसका नाशवान है। जो ब्रह्मविद है, जो इन सबको जानता है, समझ लेता है, वो ब्रह्मविद हो जाता है। और इसके अलावा अर्थात जो इनको नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता, वो सब कुछ क्या होता है, वो आर्त है, अर्थात नाश हो जाने वाला है। तब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कौशितकेय का होल जो वहाँ
यज्ञ सभा में बैठे हुए याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं वो चुप हो जाते हैं, अर्थात उनको अब ये बात समझ में आ गई कि वो आत्म तत्व, सर्वांतर जो आत्म तत्व है वो क्या है। तो इस तरह से 5वां ब्राह्मण पूर्ण हुआ। छोटे छोटे ब्राह्मण हैं, तो आज 5वें ब्राह्मण पे ही इस कक्षा को विराम देते हैं। कल छठा ब्राह्मण देखेंगे। जी प्रभु। छठा ब्राह्मण है गार्गी ब्राह्मण। ठीक है, काफी लंबा संवाद चलेगा। तो आज की कक्षा यहीं पे विराम देते हैं। प्रणाम, ओम शांति। प्रणाम प्रभु, ओम शांति।